सुप्रीम कोर्ट से सोरेन को बड़ा झटका। ईडी के एक्शन से मुश्किल में कांग्रेस जेएमएम। पहले हेमंत सोरेन, अब आलमगीर आलम। झारखंड में अगला नंबर किसका? नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने 15 मई को झारखंड को चौंका दिया। दिन में ईडी अफसरों ने शहर के मशहूर न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल के यहां दोबारा छापेमारी की, तो शाम में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी। आलमगीर आलम से करीब 15 घंटे से ज्यादा वक्त तक 2 दिनों की पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। हेमंत सोरेन के बाद आलमगीर आलम दूसरे राजनेता हैं जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उनके नौकर और उनके करीबियों के यहां छापेमारी में 35 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ था और इसी सिलसिले में ईडी ने 14 मई यानी मंगलवार और 15 मई बुधवार को आलमगीर आलम को पूछताछ के लिए बुलाया था। 2 दिनों की पूछताछ के बाद आखिरकार आलमगीर आलम को लेकर ईडी ने यहां पर एक बड़ा खुलासा किया और जानकारी दी, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया। आलमगीर ने ईडी के सवालों का भरसक ईमानदारी से जवाब दिया, लेकिन ईडी की टीम उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई। आलमगीर के कैश कांड में शामिल होने के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 2 दिनों तक आलमगीर से पूछताछ। गिरफ्तारी से पहले मंत्री आलमगीर आलम से ईडी ने 2 दिनों तक लगातार पूछताछ की। गिरफ्तारी के बाद उनकी जांच करने के लिए मेडिकल टीम ईडी कार्यालय बुलाई गई। जांच के बाद ईडी दफ्तर से बाहर निकली मेडिकल टीम ने बताया कि मंत्री आलमगीर आलम की सभी जांच रिपोर्ट नॉर्मल है। वो पहले से ही शुगर के पेशेंट है, तो इसके लिए दवाइयां बता दी गई हैं। हेमंत सोरेन हो चुके हैं गिरफ्तार। ईडी को खेल तमाशा समझकर उलझाए रखने वाले झारखंड के सीएम रहे हेमंत सोरेन पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि उनकी गिरफ्तारी का आलमगीर के मामले से कोई कनेक्शन नहीं है। हेमंत की गिरफ्तारी जमीन घोटाले में हुई है, जबकि आलमगीर की गिरफ्तारी उनके पीएस के नौकर और करीबियों के यहाँ 35 करोड़ से ज्यादा कैश बरामदगी के सिलसिले में हुई है। क्या होगा गिरफ्तारी का असर? आलमगीर झारखंड के संताल परगना से आते हैं। वो झारखंड की महागठबंधन सरकार में कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं। आलमगीर की गिरफ्तारी से न सिर्फ कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा है, बल्कि विपक्ष को महागठबंधन में भ्रष्टाचारी नेताओं की पोल खोलने में भी मदद मिलेगी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश जैसे कांग्रेस के कद्दावर नेता झारखंड का दौरा कर रहे हैं। आलमगीर की गिरफ्तारी के दिन ही जयराम रमेश रांची में मौजूद थे। दिन में वो मोदी सरकार पर हमला बोल रहे थे और शाम को उनकी ही पार्टी के नेता की गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तार होते ही हेमंत ने दे दिया था इस्तीफा। अरेस्टिंग के बाद भी आलमगीर बने हुए हैं मंत्री। कहीं केजरीवाल की सलाह तो काम नहीं कर रही है। जेल में रहते अरविंद केजरीवाल बने हुए हैं सीएम। विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस के नेता नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी पर इस आरोप के साथ लगातार हमलावर बने हुए हैं कि तीसरी बार सत्ता मिले तो मोदी संविधान बदल देंगे। बीजेपी लोकतंत्र की हत्या पर तुली है। लालू यादव लगातार संविधान पर खतरे के लिए यहां पर आगाह कर रहे हैं। संविधान में आरक्षण के प्रावधान पर बीजेपी का डर दिखाया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको लेकर कई पोस्ट जो है वो भरमार है, या कहें कि पूरा सोशल मीडिया इस तरह के पोस्ट से भरा पड़ा है। बीजेपी से संविधान पर खतरे की आशंका जताते हुए लालू ने फिर पोस्ट किया। संविधान और लोकतंत्र पर खतरे की बात कांग्रेस के नेता भी कहते रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी यही आरोप बीजेपी पर लगाते हैं। लेकिन हैरानगी यह है कि केजरीवाल संविधान के अलावा लोकतंत्र में लोकलाज और मर्यादा की परंपराओं का पालन भी नहीं कर रहे हैं। परंपराएं तोड़ने में विपक्षी गठबंधन के नेता सबसे आगे नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए दिल्ली के सीएम बने रहे। ताजा मामला झारखंड का है। झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम कैश कांड में गिरफ्तार हो गए, लेकिन मंत्री पद पर बने हुए हैं। उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा है और न ही किसी ने उन्हें हटाने की जरूरत समझी। जेल जाकर भी केजरीवाल बने रहे सीएम। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया। जेल में रहते हुए वो सरकार चलाते रहे। फिलहाल वो टेम्पररी बेल पर हैं। 2 जून को उन्हें फिर वापस तिहाड़ जेल जाना होगा। हालांकि संविधान में इस बात का जिक्र नहीं है कि भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तारी के बाद किसी नेता को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। शायद संविधान निर्माताओं को देश के नेताओं की इस स्थिति का तब अनुमान ही नहीं रहा होगा, लेकिन संविधान से इतर लोक लाज और परंपराओं का नेता ध्यान रखते आए हैं। अब तक केजरीवाल उन परंपराओं का निर्वाह तक नहीं कर रहे हैं।
उल्टे उन्होंने झारखंड के सीएम रहे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर कहा था कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। अगर केजरीवाल लालू यादव के चारा घोटाले के वक्त राजनीति में होते तो शायद उन्हें भी यही सलाह देते। सरेंडर से पहले लालू का इस्तीफा। साल 1996 में बिहार में सामने आए 950 करोड़ के चारा घोटाले में नाम आने के बाद लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया। अलबत्ता उन्होंने जेल जाने से पहले ही अपनी बीवी राबड़ी देवी को बिहार का सीएम बना दिया था। लालू प्रॉक्सी सीएम के तौर पर जेल से ही काम करते रहे। राबड़ी देवी को कामकाज में सलाह सुझाव देते रहे। तब बीजेपी की सरकार भी नहीं थी। खैर, लालू ने तब लोकलाज की राजनीतिक परंपरा का पालन जरूर किया था। कम से कम उन्होंने नैतिकता का तो परिचय जरूर ही दिया था। हेमंत ने सीएम पद छोड़ा। बहुत दूर और बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जमीन घोटाले में सीएम रहते जब हेमंत सोरेन का नाम सामने आया तो उन्होंने ईडी की जांच से बचने की यहां पर पूरी कोशिश की। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का उन्होंने चक्कर लगाया। जब कहीं से राहत नहीं मिली तो वो पूछताछ के लिए तैयार हुए और ईडी के अफसरों को अपने घर पर बुलाने को कहा और वो ईडी की टीम जो थी उनके घर पहुंची। जनवरी की अंतिम रात यानी ईडी ने हेमंत को गिरफ्तार कर लिया। जब हेमंत सोरेन को यह समझ आ गया कि अब वो गिरफ्तारी से बच नहीं सकते तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से फौरन इस्तीफा दे दिया। तब तक अरविंद केजरीवाल भी हेमंत सोरेन की ही तरह ईडी की जांच से बचने में की जो जुगत लगा रहे थे उसमें लगे हुए थे। हेमंत ने जब इस्तीफा दे दिया तो केजरीवाल ने कहा था उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मंत्री आलमगीर भी अरविंद की राह पर। झारखंड में 37 करोड़ 29 लाख रुपए कैश बरामद होने के मामले में मंत्री आलमगीर आलम ने मंगलवार और बुधवार को ईडी ने उनसे लंबी पूछताछ की और देर शाम उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हेमंत सोरेन की तरह आलमगीर आलम ने गिरफ्तारी के साथ ही इस्तीफा नहीं दिया है। शायद उन्हें केजरीवाल की राह पसंद आ गई है। राज्य सरकार ने भी अपने गिरफ्तार मंत्री को अभी तक हटाने का फैसला नहीं लिया है। माना जा रहा है कि केजरीवाल की तर्ज पर चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार उन्हें हड़बड़ी में हटाने के मूड में कतई नहीं है। केजरीवाल ने अपने मंत्री सत्येंद्र जैन को हटाने में तकरीबन 6 महीने का वक्त लगा दिया था। इस बीच सत्येंद्र जैन को वेतन और भत्ते भी मिलते रहे। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम रिहाई की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने फौरन राहत देने से किया इनकार। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सोरेन। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। हेमंत सोरेन ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार के लिए अंतरिम रिहाई की मांग की थी। जेएमएम नेता सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो 2 जून को सरेंडर कर देंगे। इस पर ईडी ने कहा कि सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था, चुनाव रिहाई का आधार नहीं हो सकता। वहीं कोर्ट ने फौरन राहत से मना करते हुए कहा कि ईडी सोमवार तक लिखित जवाब दाखिल करे। अब मामले की अगली सुनवाई मंगलवार यानी 21 मई को होगी। झारखंड में एक दौर का मतदान हो चुका है और अब 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान है। 17 मई को जब मामला उठाया गया तो ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने वक्त मांगा। पीठ ने एएसजी से अंतरिम जमानत की एप्लीकेशन के बारे में पूछा और इसके जवाब में एएसजी ने कहा कि सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव के 4 चरण पहले ही खत्म हो चुके हैं, ऐसे में इस जमानत का क्या मतलब। और इधर जस्टिस खन्ना ने कहा जब तक पीठ प्रथम दृष्टया संतुष्ट नहीं हो जाती कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। पीठ ने यह भी बताया कि यहाँ पर विस्तृत सुनवाई का उनके पास वक्त नहीं है। जस्टिस खन्ना ने आगे कहा कि हमें प्रथम दृष्टया संतुष्ट होना होगा कि कोई समस्या तो नहीं है। वहीं एसवी राजू कहते हैं कि वो तैयार नहीं है, या तो हमें इसे अगले हफ्ते जब भी आप चाहें रख सकते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले को अगले मंगलवार यानी 21 मई को सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ के सामने लिस्टेड करने का आदेश दिया है। सोरेन ने 31 जनवरी से जमीन घोटाले के सिलसिले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अपनी याचिका को झारखंड हाईकोर्ट से खारिज किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। यहां सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दरअसल जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, मगर हाईकोर्ट ने उनकी रिट याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्हें लगा था कि यहां से उन्हें राहत मिल जाएगी, मगर ऐसा नहीं हो सका। अदालत ने फौरन राहत देने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने 31 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन
8.86 एकड़ जमीन गैर कानूनी रूप से हासिल की। उन्हें ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद से ही हेमंत सोरेन की रिहाई को लेकर चर्चा जोरों पर है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों दिल्ली के सीएम को 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी। अब 21 मई को फैसले पर नजर टिकी हुई है। अब देखना यह होगा कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को भी जमानत मिलती है या नहीं। लेकिन यहां पर हेमंत सोरेन को उम्मीदें जरूर हैं कि उन्हें देश की सर्वोच्च अदालत से जमानत मिलेगी। लेकिन यहां पर आधार बार बार केजरीवाल की जमानत को बनाया जा रहा है, लेकिन हालात और जो सर्कमस्टांसेस हैं वो बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं। तो ऐसे में यहां पर हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है, लेकिन अब नजरें फिर भी सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।